Good morning, students. How are you all? I think all are fine. I am Ashok Kumar, Assistant Professor of English, Government College for Girls, रानिया। और आज बच्चों हम बीए सेकेंड ईयर की एक नई पोइम जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों ये पोइम आयरलैंड के एक बहुत ही फेमस पोइट W.B. ईट्स, जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स, इन्होंने लिखी है। बच्चों इस पोइम को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इस पोइम की हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये पोइम क्यों लिखी गई। तो बच्चों विलियम बटलर ईट्स हैं या W.B. ईट्स हैं, इनकी एक बिलवड थी जिसका नाम था मॉड गॉन। उसकी शादी है किसी और से होने जा रही थी जब ये पोइम लिख रहे थे W.B. ईट्स। तो उनकी शादी होने से पहले W.B. ईट्स हैं, उनको कोई एक पोइम, उनको कोई चीज़ डेडिकेट करना चाहते थे जिसमें वो अपने मन की फीलिंग है मॉड गॉन को बताना चाहते थे। तो बच्चों ये जो पोइम है ये फीलिंग्स हैं W.B. ईट्स की जो वो मॉड गॉन को बताना चाह रहे थे। और इस पोइम की जो थीम है, इस पोइम का जो विषय है वो है इंटरनल ब्यूटी, आपकी आंतरिक जो सुंदरता है उसके ऊपर जोर देना। राइटर बोलता है, पोइट बोलता है कि जवानी में मॉड गॉन के बहुत सारे लवर्स रहे होंगे, उसको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी को, उसकी आउटर अपीयरेंस को ही प्यार करते थे। लेकिन जो W.B. ईट्स हैं वो उनकी इंटरनल ब्यूटी है, जो उनकी आंतरिक सुंदरता है उसको प्यार करते हैं, उनकी सोल को, उनके मन को प्यार करते हैं। तो बच्चों यही इस पोइम का थीम है। तो इस पोइम को लाइन बाय लाइन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। तो बच्चों यहाँ पे राइटर है अपनी बिलवड से बोलता है कि जब आप ओल्ड हो जाओगी, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, जब आपके बाल ग्रे हो जाएंगे और जब आपकी आंखों में हमेशा स्लीप रहने लग जाएगी। कहने का मतलब जब आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, बुढ़ापे में इंसान के अंदर वीकनेस आ जाती है, वो हमेशा चारपाई पे लेटा रहता है, उसके अंदर बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो राइटर बोल रहा है, पोइट बोल रहा है कि जब मॉड गॉन हैं वो बूढ़ी हो जाएंगी, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब उनकी आंखों में स्लीप आ जाएगी यानी वो हमेशा वीकनेस उनके शरीर में रहने लग जाएगी। एंड नोडिंग बाय द फायर। नोडिंग का बच्चों मतलब होता है वैसे तो सिर हिलाना या सिर को नीचे करना, लेकिन यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहा है कि जब आप फायर के पास यानी अंगीठी के पास अपने शरीर को झुका के अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रही होगी। कहने का मतलब क्योंकि राइटर है वो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो राइटर बोल रहा है कि जब आप अपने शरीर को अंगीठी के पास सेंक रही होंगी, गर्म कर रही होंगी, तब आप क्या करना, टेक डाउन दिस बुक। आप ये जो बुक है, ये जो पोइम है मैं लिख रहा हूँ, आप इस पोइम को उठाना अपने हाथों में और क्या करना, एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। और राइटर बोलता है कि आप इस पोइम को उठाना, धीरे धीरे पढ़ना इसको, और किस चीज़ के सपने लेना, सपने लेना अपनी सॉफ्ट लुक के, अपनी उस सुंदरता के जो आप अपने जवानी के दिनों में हुआ करती थी। कि मतलब कि आप अपने जवानी के दिनों में जो आपकी सॉफ्ट लुक, सुंदर लुक हुआ करती थी, उसके सपने लेना, उसके बारे में सोचना, आप अपने अतीत के बारे में सोचना। योर आइज हैड वंस एंड ऑफ देयर शेडो डीप। आपकी आंखें एक टाइम में आपके अतीत में कैसे हुआ करती थी, एंड देयर शेडो डीप, और उनकी आंखों की जो क्या है सुंदरता, उनमें जो शेडो डीप यानी उनमें कालापन। कहने का मतलब आपकी आंखों में जो ब्यूटी थी उसको आप महसूस करना। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब राइटर के द्वारा लिखी हुई पोइम को पढ़ना और आप अपने अतीत के दिनों को याद करना, और आपकी जो आंखें हैं जो आपके जवानी में हुआ करती थी उनको याद करना। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ गोल्ड ग्रेस। तब आप ये सोचना, जब आप ये बुक पढ़ रही होंगी, इस पोइम को पढ़ रही होंगी और अपने जवानी के टाइम को याद कर रही होंगी, तब आप सोचना कि हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। ग्लैड ग्रेस का मतलब जो खुशी के पल होते हैं, या आपकी जो ब्यूटी, सुंदरता की, आपकी सुंदरता है, जो लुक है, कि आपकी जो सुंदरता है उसको कितने लोग प्यार करते थे,
आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो आउटर ब्यूटी है, आपकी जो बाहरी सुंदरता है, उसको कितने लोग उस पल को प्यार करते थे, कितने लोग आपकी तरफ आकर्षित होते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू। और आपका जो अपीयरेंस था उस टाइम, उसको वास्तव में वो सच में प्यार करते थे या झूठा प्यार करते थे। कहने का मतलब राइटर कहना चाहता है कि आप याद करना कि आपको जब आप जवान हुआ करती थी, जो लोग आपकी तरफ आकर्षित थे, तो क्या वो सच में आपको प्यार करते थे या उनका प्यार है वो झूठा था। वो सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित होते थे आपकी ब्यूटी को देख के, और उनके मन में कोई प्यार, सच्चा प्यार नहीं होता था। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। कहते हैं, राइटर बोलता है, पोइट बोलता है कि भी लेकिन एक इंसान था जो अपने दिल से, अपनी सच्ची आत्मा से आपको प्यार करता था। एंड लव्ड द सोरो ऑफ योर चेंजिंग फेस। और जो आपके हर सुख दुख में आपको प्यार करता था। कहने का मतलब वो इंसान जो आपको दिल से प्यार करता था, वो सिर्फ आपके बुरे टाइम में या आपके बुढ़ापे, वो आपके अच्छे टाइम में ही प्यार नहीं करता था, आपकी जवानी के टाइम में ही प्यार नहीं करता था, आपकी आउटर ब्यूटी से ही आकर्षित नहीं होता था। वो आपके चेंजिंग फेस, कहने का मतलब जब आपका फेस ढलने लग गया, जब आप बूढ़ी होने लगी, तब भी वो आपको उतना ही प्यार करता दिल से जितना वो आपसे पहले करता था। उसके बाद राइटर बोलता है, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग वार्स। कहता तब आप क्या करना, तब आप अपनी ग्लोइंग वार्स, वैसे तो ग्लोइंग वार्स का मतलब होता है बच्चों सलाखें, जो चमक रही होंगी सलाखें, लेकिन यहाँ पे राइटर है वो ग्लोइंग वार्स से उसका मतलब है जो अंगीठी की सलाखें हैं, उनसे मतलब है कि तब आप अपनी सलाखों के ऊपर झुक के, अपने आप को सेंक के, अपना मतलब क्या है कि अपने आप को कंफर्टेबल अवस्था में करके क्या करना, मरमर धीरे से फुसफुसाना, ए लिटिल सैडली, कि एक थोड़ी सी दुख भरी आवाज़ में क्या फुसफुसाना या क्या कहना धीरे धीरे अपने आप से, हाउ लव फ्लीड, लव कैसे गायब हो गया है, एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और किसी पर्वत के पीछे लव है वो छुप गया है जैसे, एंड हाइड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार, या फिर उसने जो लव है, जो प्यार है, उसने अपना चेहरा स्टार्स के पीछे किसी भीड़ में छुपा लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि राइटर बोलता है कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, जब आपके मुख पे झाइयाँ आ जाएंगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी, तब आप ये सोचना कि कौन इंसान आपसे सच्चा प्यार करता था और कौन इंसान ऐसा था जो आपकी सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी, जो आपकी बाहरी ब्यूटी है, उससे प्यार करता था। और तब आपको पता लगेगा कि उन लोगों का प्यार जो आपसे बाहर से प्यार करते थे, उनका प्यार है वो किसी पर्वत के पीछे, किसी तारों के पीछे छुप गया है। और मेरा जो प्यार है, एक इंसान जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता था, उसका प्यार अभी भी जिंदा है, उसका प्यार आपके चेंजिंग फेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी आपसे प्यार करता है। बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं बच्चों? एक तो है बच्चों माउंटेन ओवरहेड, और दूसरा है क्राउड ऑफ स्टार। राइटर ने ये दो चीज़ें क्यों कहीं के भी प्यार किसी पर्वत के पीछे छिप गया होगा या प्यार किसी स्टार की भीड़ में लुक गया होगा, ये बच्चों इसलिए कि जब कोई इंसान किसी की फ्लैटरी, जब कोई इंसान किसी की चापलूसी करता है, किस लिए? ताकि उस इंसान का, उस औरत का, उस लड़की का प्यार है उस इंसान को मिल जाए, तब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या बातें करता है? कि मैं तेरे लिए पहाड़ तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए पहाड़ों पे भी चढ़ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे भी तोड़ लाऊंगा। तो राइटर बोल रहा है कि जिन लोगों का प्यार सिर्फ बाहरी था, उनका प्यार अब क्या हो गया है? अब उनका प्यार माउंटेन में छिप गया है, या उनका प्यार तारों की भीड़ में कहीं गायब हो गया है। लेकिन जो राइटर का प्यार था, वो कौन सा प्यार था? वो प्यार था चेंजिंग फेस के साथ। जो प्यार राइटर क्या करता था?
पिलग्रिम सोल अपने सच्चे दिल से प्यार करता था, वो प्यार आज भी उसके दिल में उतना ही कायम है जितना उसके अतीत में, जितना उसके जवानी में था। और आज राइटर उतना ही प्यार मोडगोन से करता है जितना वो पहले करता था। तो राइटर इस पोइम में, पोइट है वो, इस पोइम में यही बोलना चाहता है कि भी हमारा जो प्यार है, अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो प्यार जवानी के साथ नहीं मरना चाहिए, वो प्यार बुढ़ापे के साथ मरना चाहिए। कहने का मतलब कि जब वो प्यार इटरनल होना चाहिए, अमर होना चाहिए। वो प्यार बाहरी सुंदरता के साथ नहीं होना चाहिए, वो मन से होना चाहिए। हमें इंसान है, औरत है, अपनी बिलवड है, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तभी हमारा प्यार सच्चा होगा, अदरवाइज़ हमारा प्यार है वो सच्चा नहीं होगा। तो बच्चों, यही है इस पोइम की जो समरी है वो। इस पोइम का क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्द आपके पास मिल जाएगा, आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों, इसी के साथ हम पोइम का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।